सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर। पोटेंशियोमीटर यार यहाँ से अपन का थोड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस आ जाता है और इसके ऊपर जे मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये एक ऐसी चीज़ रहती है यार, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट भी बोल सकते हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। कॉल उनको क्या पता, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो या फिर शायद उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं पता हो। तो जितने भी इसके वेरिएशंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी तुम पुराने वीडियो देख रहे होगे, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो या फिर उसके पहले मैंने कौन से चैप्टर पे डाला था, अच्छा मैंने वो LCR और वो सर्किट डाला था, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार यहाँ से ये वीडियोस काम तो आने वाली हैं तुम्हें। ठीक है, सो तब भी अगर तुम्हें ऐसे वीडियो समझ में आ जाए तो ज़रूर उसको लाइक करने के साथ कमेंट भी करना, केवल लाइक करने के साथ मत छोड़ देना उसको। ठीक है, और उसको यूट्यूब बाबा को अपन को पता चलता है कि भाई वीडियो अच्छी लगी तो वो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर पोटेंशियोमीटर की बात आती है तो बेसिकली यहाँ से इसके काफ़ी सारे यूज़ आते हैं। कुछ यूज़ अपन के यहाँ से ये रहते हैं कि बेसिकली अपन का इंटरनल रेजिस्टेंस भी काम निकालने को काम आता है, या फिर अपन बोले तो अपन का वोल्टेज ऑफ द बैटरी भी काम आता है। बट यहाँ से पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है और वो सब अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, जो था। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसे तब भी थोड़ा सा अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कुछ ना नॉर्मल सर्किट होता है यहाँ से, ये अपन का वो बड़ा वाला बोर्ड देखा होगा तुमने ऐसे, ये जिसमें अपन के वायर लगे रहते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ तुम लोग तो अभी प्रैक्टिकल नहीं किया ना ऐसे, वहाँ पे जाके तो समझ में आ गया। कुछ नहीं यार, यहाँ से अपन पढ़ा तो होगा ना, तब भी क्या होता है, कुछ नहीं, वायर रहती है यहाँ से, उसका कुछ ना कुछ यहाँ से अपन का रेजिस्टेंस रहता है, इसकी लेंथ रहती है। और बेसिकली यहाँ से ये यहाँ पे एक और वो रहता है, और यहाँ पे अपन का बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, पॉइंटर होता है, और अपन उसको छूते रहते हैं। और जब यहाँ पे ये नल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, का मतलब यहाँ से ये इसके पॉइंट का डिफरेंस मतलब और यहाँ के पॉइंट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यार तो मैं कंसेप्ट सारे पता ही होंगे, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं सीधा कर रहा हूँ। तो इस वाले इसमें यहाँ से अपन को दिया हुआ है कि भैया यहाँ से ये नल डेविएशन अपन का शो कर रहा है 2.5 वोल्ट की बैटरी, और अपन को पूछा है कि भैया यहाँ से एक्स डिस्टेंस निकालो। ऑफकोर्स मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये देखता हूँ, तो देखो यार, अगर नल डिफ्लेक्शन है का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब करंट तो अभी नहीं बह रहा है ना, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब करंट नहीं बह रहा है। अगर करंट नहीं बह रहा है तो क्या, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लूँ? ऑफकोर्स, क्योंकि देखो यार, करंट तो बह नहीं रहा यहाँ से, इस रेजिस्टेंस में करंट तो बह नहीं रहा यहाँ से, तो इस पॉइंट के बीच मुझे ये तो पता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है। चलो ठीक है, 2.5 वोल्ट है, ये मैंने मान लिया। अब इसमें तुम लोग को पता होगा यहाँ से अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है यार, यहाँ से अपन का कहाँ पे आ गया मेरे पास, यहाँ से हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इस पॉइंट्स के अक्रॉस, इस पॉइंट्स के अक्रॉस। मान लो अगर यहाँ मानो 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 20। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मैं PG से बोलूँ तो ये कितना आने वाला है, 20 पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना है यहाँ से, 10 मीटर, 10 आ जाएगा, ये मतलब आ जाएगा यहाँ से 2 ओम मेरे पास, यहाँ से पर मीटर बोल दो। अब सीधी सी बात है यार, यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से कितनी लेंथ होगी। अगर मैं यूनिटरी मेथड से बोलूँ तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, इस 2 ओम को मैं अगर इतनी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से 2.5 वोल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो 2 ओम पर यूनिट लेंथ है ना, अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, 2.5/2, जो कि तुम आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा यहाँ से, 1.25 होगा, 1.25, हाँ 1.25 होगा। सही है। यहाँ से आगे चलते हैं, पोटेंशियोमीटर का आगे का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ। अब बच्चे बोलेंगे तो इससे क्या फर्क आएगा, इससे यहाँ से ये फर्क आएगा, सबसे पहले अपन को करंट निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट में। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप था 20 वोल्ट, वो पूरा इसके अक्रॉस था, मतलब मैं बताता हूँ इस पॉइंट्स के अक्रॉस था, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा था। बट अब यहाँ पे तो बीच में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ, मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप इस पे आएगा और बाकी जितना बचा है वो इस पे आएगा। बात समझ में आ रही है? वही करते हैं। ऐसे सबसे पहले मैं ऐसे करंट निकालूंगा। यहाँ से करंट कितना है, यहाँ से V/R, V कितना है 48, R टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी है 10 और इसकी है 2, मतलब 12, मतलब ये हो जाएगा 4। अगर 4 एम्पियर करंट बह रहा है केवल इतने वाले सर्किट में, तो सीधी सी बात है, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप आएगा, 4 2 8 ऑफकोर्स। तो डेफिनेटली अगर 8 उसमें चला गया और टोटल 48 का है, तो मतलब कितना बचेगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो डेफिनेटली यार यहाँ से मेरे पास जो है पोटेंशियल ड्रॉप, वो है मेरे पास 40 का। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट वापस से PG से मैं बताता हूँ कितना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितनी है यहाँ से 10। ठीक है, मेरे पास यहाँ से 10, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 4 पोटेंशियल ग्रेडियंट। सीधी सी बात है यार, यहाँ से ये जो मेरे पास पोटेंशियल, अब यहाँ से E मैं बोलता था, यहाँ से E क्या होगा, E मेरे पास 4 × 4.6 नहीं होगा यहाँ से। सीधी सी बात है ना यार, से पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 है,
पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ 4 है और इसने बोल रखा है कि यार यहाँ से 4.6 मीटर पे मेरा यहाँ से नल डेविएशन शो कर रहा है, तो सीधी सी बात है 4 इंटू 4.6 कितना हो जाएगा, 4 4 से 16, 4 6 80, मतलब 18.4 वोल्ट मेरे पास आ जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, बट हाँ जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको एक बार देखना है। ये तो मैं केवल बेस बनाने के लिए बोल रहा हूँ। आगे क्या आता है बेसिकली यार, आगे भी अपन का यहाँ पे आई गेस सिमिलर, एक मिनट रुक जाना चेक कर लूँ मैं, कुछ गलती तो अपन ने नहीं करी, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलती करी है, सही है। आगे अपन देखते हैं यहाँ से, आगे अपन को क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ से 20 कोई नहीं, मैं तो सीधी सी बात है यहाँ से सिंपली आई निकालूंगा सबसे पहले मैं से, एक क्या अटक रहा है, हाँ सबसे पहले मैं आई निकालूंगा। आई कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से, वही 20 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 और 8 कितना होता है 10, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सीधी सी बात है, अगर 2 वो है तो 2 2 जा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर कितना होगा, आई इंटू आर, मतलब 2 इंटू आर, रेजिस्टेंस है 2 2 2 जा 4 का ड्रॉप अगर इस पे आ जाएगा तो 20 में से 4 इसमें चला गया, तो 16 का ड्रॉप यहाँ पे आएगा, तो 16 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा 16 पर यूनिट लेंथ, यूनिट है 10, मतलब विल बी इक्वल टू 1.6। सीधी सी बात है, ओके ये भी मान लिया मैंने। और अब इन्होंने यहाँ से ये दे रखा है कि यार यहाँ से ये मेरे पास 2.4 की लेंथ भी दे रखी है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाना, मैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ, इसमें पूछा क्या है इस वजह, अच्छा ई पूछा है ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यहाँ से ई में, कॉज अपन को पता है कि जो मेरे पास यहाँ से ये ई होगा, ई विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 2.4। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, नॉर्मल ज़्यादा यहाँ से, और इसी के साथ चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन के। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि भैया यहाँ से ये क्या मांग रहा है यहाँ से। ओके सबसे पहले यहाँ से ये क्या है, नॉर्मल अपन यहाँ से जो हमेशा करंट निकालते हैं कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 20 अपॉन वही 4 + 6 10, मतलब यहाँ से इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ से ये आ जाएगा करंट 2 एम्पियर। ओके 2 एम्पियर अगर करंट है तो सीधी सी बात है 2 4 जा 8, इसके अक्रॉस आएगा 8, मतलब 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। अरे वो पेज अप हो गया, रुको, यहाँ पे कितना आ जाएगा ऐसे, ओह लाइन बन गई इतनी बड़ी, इसको बैक कर देते हैं, ठीक है कोई नहीं, 2 4 Z, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। बात समझ में आ रही है यहाँ से, और फिर उसके अपन आगे यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है 12 वोल्ट आ जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ से मेरे पास यहाँ पे अगर 8 उस पर गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 12/10, आई गेस देख लिया होगा तुमने यहाँ से, सही है 12/10 1.2। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ से 15 वोल्ट है तो अपन हमेशा कैलकुलेशन की तरह तो यहाँ से ऐसे ही करेंगे कि यार यहाँ से 15 इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स, आई गेस यही आना चाहिए यहाँ से, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 1.2। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा यहाँ से। कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है तुम्हें? कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से ये x कि भैया अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा ध्यान से, तो रुको ना, 350 3 4 2 2 2 25, ये आ जाएगा 12.5, बट अपनी लेंथ तो केवल 10 मीटर, क्या ये आंसर पॉसिबल है? नहीं। बट तुमने यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग में ये गलती कर दी, ये तुम्हें बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ से ये लेंथ पॉसिबल नहीं है, बट तुम्हें क्या पहले समझ जाना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट, तो क्या कभी यहाँ से ये 15 वोल्ट की बैटरी को ले पाएगा इसमें? नहीं। ये मैं जानबूझ के तुम्हें कर रहा था ताकि बच्चे केवल अंधाधुंध शुरू हो जाता है, अरे यहाँ से अपन ने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, अब सीधा अपन यहाँ से ही निकालेंगे, बट तुम यहाँ से ये भी तो देखो कि यार यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, क्या वो इसको कंपनसेट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बात समझ में आ रही है यहाँ से? इसलिए यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ पाए, अच्छा मैंने यहाँ पे ये वाली गलती कर दी, तो अब तो यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसी लेंथ कभी पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे। आगे अपन का दिया हुआ कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का एक और काम होता है, एक और काम यहाँ से ये होता है, देखो इसमें क्या करेंगे यहाँ से ये, जैसे अभी तक का अपन का जितना सर्किट आ रहा था वो अपन का केवल इतना आ रहा था, है ना सर्किट, और अपन देख रहे थे हमेशा कि ये जो भी जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से, ये वैसे कभी इसके ऊपर वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही थी, वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि कभी यार भैया करंट ही नहीं बहाना इसके अंदर, अपन का हमेशा नल डिफ्लेक्शन का केस रहता था, तो कभी करंट ही नहीं बहा इसके अंदर, तो आर की जरूरत नहीं है। बट इसको अपन यूज करते हैं आर निकालने के लिए भी, अपन आर भी निकाल सकते हैं। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है ना, इसके लिए क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन अपना कहाँ है वैसे, कंसेप्ट घूम गया क्या? नहीं, ये रहा। इसमें ऐसे ये करते हैं बेसिकली, इसमें ऐसे अपन एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, और उसका आर नोन रखते हैं,
उसका आर नोन रखते हैं। और सीधी सी बात है, जो मेरे पास जॉकी है, जॉकी इसको तो मैं हिलाता रहता हूँ, अगर इस जॉकी को मैं हिलाऊंगा तो डेफिनेटली यहाँ से जो एक्स लेंथ है वो मुझे नोन पता चल जाएगी कि भाई इस वाली वैल्यू पे नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, अब सुनो यहाँ से जो जो मैं बताते जा रहा हूँ यहाँ से, अपन पहले उसको एकदम काउंट करते हैं कि भाई मैं क्या क्या बोल रहा था। सीधी सी बात है, सबसे पहले जो मेरे पास अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, ऑफकोर्स यहाँ से मेरे पास हो जाएगा v बाय एल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ड्रॉप कितना होने वाला है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ड्रॉप कितना आने वाला है, v बाय एल डॉट एक्स। बट अपन हमेशा इसको e के बराबर कर देते हैं, याद है, v बाय एल इंटू एक्स, यहाँ से जो यहाँ से इस बैटरी के बराबर। बट इस केस में तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे करें, अब इसको अपन ऐसे करेंगे, इसको जो छोटा वाला सर्किट है यहाँ से इतना छोटा सा, इसको तुम एक सेपरेट सर्किट मान लो, छोटा सा सेपरेट सर्किट अपने मन में। अब इस केस में तुम यहाँ से ये देखो, इतने वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो कितना है यहाँ से, आर प्लस आर। डेफिनेटली अगर मैं इस वाले सर्किट में केवल करंट निकालूं तो कितना आएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इतना होगा यहाँ से। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे माना जीरो, इधर मैंने मान लो यहाँ से ई, तो इधर मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, ई माइनस आई आर। ऑफकोर्स यहाँ से ये मेरे पास ऐसे ही है, तो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, इस वाले पॉइंट पे आना चाहिए मेरे पास ऐसे ई माइनस आई टाइम्स आर। ठीक है, और आई की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकता हूँ क्या, मैं बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, ये आ जाएगा ई माइनस आई आर। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या, ई आर से यहाँ से ई आर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। क्या मैं अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को v बाई एल डॉट एक्स, ये जो यहाँ से मैंने ऊपर निकाला था, क्या मैं इसको यहाँ से इक्वेट कर सकता हूँ? ऑफकोर्स कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, v पता है, l पता है, x पता है, और मैंने यहाँ से जॉकी से वो देख लिया था, r भी पता है, e भी पता है, क्या स्मॉल r निकला है यहाँ से? अब देखो, कोई भी एक वेरिएबल कर देंगे, या तो स्मॉल ई, या तो ई को वेरिएबल कर देंगे, या तो आर को वेरिएबल कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आया? तो इस वाले बेसिकली कंसेप्ट में काफी सारे बच्चे अटकते हैं, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता कि एक मिनट ये कैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल से अपन यहाँ से इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बात यहाँ से ये आती है कि भाई अपन तो ऐसा रहता है, तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि उसने मैं यहाँ से पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता हूँ उस पॉइंट के अक्रॉस। ओके, सबसे पहले तो भैया करंट निकालना तो मेरा कानूनन अधिकार है, तो 36 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी यहाँ से है, 10 और 2 12 मतलब 36/12 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, 6 का ड्रॉप, और इसके अक्रॉस कितना आएगा, 30 का ड्रॉप, 36 माइनस 6 30 का ड्रॉप। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो मेरे पास आ जाएगा कितना, 30 अपॉन लेंथ कितनी है, 10 मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा 10 मीटर, जो कि हो जाएगा मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट 3। बट मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो निकालना है, इस पॉइंट के अक्रॉस। तो इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये जो मेरे पास 3 है इंटू 2, क्यों, लेंथ 2 दे रखी है। अब ये मेरे पास आ गया 6 ओम। अब बेसिकली यहाँ से जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच है, वही इन दोनों पॉइंट के बीच भी है, वही इन दोनों पॉइंट के बीच भी है। तो अब क्या करो, अब बेसिकली यहाँ से अपन को इस वाले फॉर्मूलेटर को रटना नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बताया, इसको मैं देखो अभी तक पूरा अपन ने सॉल्व करा। इस वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6, सीधी सी बात है। इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। सीधी सी बात है, इसमें अपन का अगर पोटेंशियल ड्रॉप मैं मानूँ यहाँ से यहाँ जाते हुए, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई ई माइनस आई आर, मतलब 10 माइनस आई कितना होगा, आई इंटू आर। वापिस से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या बोला था मैं ऐसे, एक मिनट रुको, वापस से चलो इसको अच्छे से कर देते हैं ऐसे। सबसे पहले तो यहाँ से मेरे पास, यहाँ से मैं आई निकाल सबसे पहले तो मैं ऐसे आई निकाल लेता हूँ। आई कितना है मेरे पास यहाँ से, 10 अपॉन आर प्लस 3, सीधी सी बात है। और ई माइनस आई आर करूँगा मैं, ई माइनस आई आर करूँगा मैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 10 आर अपॉन आर प्लस 3, जिसकी वैल्यू हो रही है मेरे पास 10 आर से 10 आर कटेगा, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 30/r। बात समझ में आ रही है? मतलब इस 30/r को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, आई गेस 30/r ही है, हाँ कहाँ पे गए ये, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से, दिख नहीं रहा मुझे, 6। क्या मैंने बाकी सारी चीज़ें सही करी, एक मिनट में चेक कर लूँ। ई माइनस आई इंटू आर, 10 आर से कटा 30 गया, 10 अपॉन आर प्लस 3, ओ सॉरी यहाँ पे आर प्लस 3 आएगा ना, ये अपन ने ध्यान क्यों नहीं दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 इज इक्वल टू 6r प्लस 18। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको 12, तो r इज इक्वल टू 2 ओम।
क्या मेरे पास यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई? क्या मैंने यहाँ पे कोई भी उल्टी सीधी कैलकुलेशन करी या मैंने यहाँ पे कोई भी उल्टा सीधा फॉर्मूला बताया? नॉर्मल कैलकुलेशन थी, नॉर्मल कंसेप्ट था, कोई नहीं, इस वाले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बात आती है? ओके, वापस से मैं यहाँ से अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि जगह बन जाए यहाँ पर। आई कितना आता है? आई इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 + 8 12, जो कि हो जाता है 48/12 4। 4 अगर इसके गए तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 16 का, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 32 का। तो मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा 32 अपॉन 10 मीटर। ये कितना आ जाएगा? 3.2 ऑफकोर्स यहाँ से 3.2 सही है ना? यहाँ से मेरे पास 16 का गया तो 3.2 सही है। अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वही 3.2 इंटू एक्स, कॉज मुझे यहाँ से इस बार एक्स फाइंड करना है। ठीक है, उसको भी छोड़ो, सीधी सी बात है। यहाँ से मुझे तो एक ही बात पता है, अगर मैं यहाँ से इस छोटे से सर्किट को देखूँ, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास, इसको मैं एग्जैक्टली ऐसा भी तो बना सकता हूँ, एक ऐसा सर्किट जो मेरे पास यहाँ पे इस तरफ 8 हो और इस तरफ मेरे पास 4 हो। क्यों? जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास सीरीज, मैंने इसको अभी केवल अकेला माना है, सर्किट अकेला सर्किट है ना। करंट कितना बहेगा? I इज इक्वल टू 2 पूरे सर्किट में, मतलब I इज इक्वल टू 2 का करंट बह रहा है, सीधी सी बात है यहाँ से। तो क्या अब मैं इस चीज़ को यहीं पे अप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं 0, यहाँ पे मैं मानूंगा 10, और इधर कितना मारूंगा? 2 एम्पियर का करंट है, मतलब ड्रॉप कितना आ जाएगा? 2 × 3 6, 10 - 6 4, मतलब इसके अक्रॉस जो आ रहा है वो आ रहा है 4 का ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच है 4, मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच भी है 4। तो अगर ऐसे देखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4 इज इक्वल टू 3.2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4/3.2। इसको अगर देखूं तो ये आ जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 4 = मतलब 5/4 मीटर। क्या इसमें कोई भी उल्टी सीधी कैलकुलेशन थी? नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें रहती हैं यहाँ से, बस वही रहता है कि अपन को ये समझ में आनी चाहिए। और इसी के साथ अपन यहाँ पे अपना आखिरी क्वेश्चन भी देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? देखते क्या क्या दिया हुआ है यहाँ से। वही सबसे पहले यहाँ से आई निकालते हैं। आई कितना है मेरे पास यहाँ पे? आई अपन को 1 मिनट रुक जाना। हाँ, आई अपन को दिया हुआ है कितना? 28/4 + 10 14, ओके, इज इक्वल टू 2। ओके, 2 अगर इधर है तो 4 का इधर ड्रॉप, मतलब इसके अक्रॉस आ जाएगा यहाँ से 20, इसके अक्रॉस 20 आ जाएगा, सही है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा 20/10। क्यों? ये लेंथ ये है तो ये आ जाएगा 2, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? सॉरी अच्छा, यहाँ से ये वापस अपन को x निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस यार यहाँ से इस चुनने से सर्किट को अपन नाप लेते हैं क्या हुआ। इसको अगर मैं वापस से थोड़ा इधर बनाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 और 10 में से पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 8। सीधी सी बात, अगर सीरीज में लगे होंगे अपन, कौन मैंने क्या बोला? इतने वाले सर्किट को अलग से मानो, ठीक है। अगर सीरीज में बैटरीज लगी होती तो उनके यार मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। उल्टा अपोजिट साइन है तो मैंने यहाँ पे मान लिया, और यहाँ से 2 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट कितना बहेगा? 4। मानते हो यहाँ से ये बात? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे माना पोटेंशियल 0, यहाँ पे मेरे पास आ गया पोटेंशियल 10। 4 एम्पियर का करंट अभी बह रहा है, मतलब ड्रॉप कितना आएगा? 4 इंटू रेजिस्टेंस, मतलब 4 × 1 4 का आएगा, मतलब 10 - 4 6 इधर है, तो मतलब 6 इधर है और 0 इधर है। जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस है वो भी तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ही है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 6 इज इक्वल टू यहाँ पे ये जहाँ से ये जो x है x.2, ऑफकोर्स ये कितना आ जाएगा? 3, x इज इक्वल टू 3। क्या ये वाली बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, तो अपन ने ऐसे कितने क्वेश्चन करे? अच्छा, अपन ने आज 5-6 क्वेश्चन करे, बट ऐसे भी कोई नहीं करे यार यहाँ से कि अपन को कुछ समझ में ना आए। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से और सिंपल सा कंसेप्ट था, बट वो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, और इसी के साथ अपन के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं और कंसेप्ट भी अपन का हो जाएगा खत्म। ठीक है, अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देखी ली है तो ज़रूर इस पर कमेंट करके बताओ कि समझ में आई नहीं आई यहाँ से, कॉज आगे जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ से वो इसके ऊपर भी डिपेंडेंट करेंगे कि भाई कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये खत्म होता है अपन का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।